Hello students, today we are going to start our next chapter of class 8 science, that is coal and petroleum. In this chapter we will start with the natural resources. सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि natural resources क्या होते हैं. Natural resources जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, these are the resources that are obtained from the nature. ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड आर यूजफुल इन फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स. और साथ में ये हमारी बेसिक नीड्स जो ज़रूरत है उन्हें भी पूरा करते हैं. इस तरीके के रिसोर्सेज कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. So this is about the natural resources. Now let's see what are the types of these natural resources. इन्हें हम कुछ types में भी divide कर सकते हैं on the basis of their abundance and availability, कि कितनी quantity में किस amount में ये present है. उन basis पे अगर हम इन्हें divide करते हैं, they can be divided into the two types. Two types में हम divide कर रहे हैं. First, inexhaustible natural resources and second is exhaustible natural resources. Inexhaustible मतलब जो कि exhaust नहीं होते, जो finish नहीं होंगे. These are the natural resources which are present in unlimited, यानी कि बहुत high amount में present है. Unlimited quantity में जो nature में present natural resources होते हैं, which cannot be exhausted by the human activity. चाहे हम उसे कितना भी use कर ले, खत्म नहीं होंगे. उस तरीके के natural resources कहलाएंगे inexhaustible natural resources. An example of these are air, sunlight, water and rainfall. आप देख सकते हो हम कितने भी अमाउंट में एयर, सनलाइट या वाटर को यूज़ कर रहे हैं, ये फिनिश नहीं हो रहा. वाटर रिसाइकिल होता रहेगा. उसी तरीके से अगर हम एयर और सनलाइट की बात करें, दीज आर ऑल्सो द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब बात करते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. Exhaustible natural resources are the resources which are present in a limited quantity. They are not present in unlimited. ये unlimited नहीं है, ये limited है, यानी कि एक लिमिट तक ही हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. and they can be exhausted by the human activities. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं. अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? इसमें हम एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं कोल का, पेट्रोलियम का जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, एंड फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट्स एट्सेट्रा. Coal, petroleum, forest, etc. These are the examples of inexhaustible natural resources जो टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे अगर हमने इन्हें अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया. नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. फॉसिल्स, हमें अब समझने की जरूरत है कि फॉसिल्स क्या होते हैं. फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेनिंग पार्ट थे, जो बहुत हजारों सालों पहले दब गए थे अर्थ के अंदर, उन्हें आज हम फॉसिल्स की फॉर्म में जानते हैं. उन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं. बहुत हजारों सालों पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट थे, अगर वो डेड होने के बाद अर्थ में दबते गए हैं तो आज वो हमें फॉसिल्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं. दिस इज अबाउट फॉसिल्स. अब बात करते हैं फ्यूल की. फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज द मटीरियल विच कैन बी बर्न्ड टू प्रोड्यूस द पावर एंड हीट. जो मटीरियल बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस द पावर एंड हीट, दैट इज नोन एज फ्यूल. उसे हम फ्यूल कहेंगे. सिमिलर वे में फॉसिल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ए फ्यूल. फॉसिल भी फ्यूल की फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज और दिस टाइप ऑफ फॉसिल्स विच कैन बी यूज्ड इन अ फ्यूल, दे आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल. उन्हें हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल जो कि किससे बने हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट्स के अर्थ के अंदर दबने से, एंड दे कैन बी यूज्ड एज एन फ्यूल. सो दिस इज अबाउट द फॉसिल्स, फ्यूल एंड फॉसिल फ्यूल. नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से, दैट इज कोल. Coal is a fossil fuel that was formed by the decay of vegetation which existed million of year ago. Vegetation का मतलब है plants, यानी कि coal वो fossil fuel है जो बने हैं plants के से, जो कि बहुत हजारों which were existed million of year, जो million of year पहले exist कर रहे थे. Mainly coal is obtained into the coal mines. हमें पता है कोल जो मेनली मिलता है वो मिलता है कोल माइंस में. कोयले की खान होती हैं जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, हम निकाल सकते हैं. एंड बेसिकली इन इंडिया ऑल्सो दीज कोल माइंस आर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. लेट्स सी व्हाट आर दीज coal mines, or we can say that in India coal is mainly found into the Bihar, Jharkhand, West Bengal, Orissa and Madhya Pradesh. These are the states of the India where the coal mines are found, and through these coal mines we can get the coal. यहीं से हम coal ले सकते हैं.
Now, one important term is here. This is very important and you should learn it very carefully and try to understand. The term is carbonization. Carbonization, what does it mean? Carbonization is the slow process of conversion of dead vegetation into the coal under the influence of high temperature and pressure. This is called carbonization. जैसा कि अभी हमने बात की कि कोल जो है वो किससे बना है, डेड वेजिटेशन से, यानी कि डेड प्लांट से। जब वो डेड प्लांट्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में के इन्फ्लुएंस से के इफेक्ट की वजह से कई हजारों सालों बाद कोल में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। सो कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोल नहीं बन सकता। एंड वन मोर थिंग, कीप रिमेंबर दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कार्बनाइजेशन बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, इस प्रोसेस को पूरा होने में कई मिलियंस सालों का टाइम लगता है। So this is about carbonization. Next important thing is uses of coal. Why the coal is used? Coal is used for different purposes. Like it can be used as in fuel. इसे हम यूज कर सकते हैं फ्यूल की फॉर्म में। To cook food, it is used in thermal power plants to produce electricity. थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल को यूज किया जाता है। It is used in various industries and once used as in fuel to run steam power railway engine. कुछ समय पहले, मतलब कुछ सालों पहले तक रेलवे में इंजन्स को चलाने के लिए, स्टीम से चलाने के लिए भी कोल की ज़रूरत पड़ती थी। So these are the some important uses of the coal. Now we will see one more important process, that is destructive distillation of coal. What does it mean? Let's see. What is it? ये बहुत एक important process है, destructive distillation of coal. This process is heating the coal in the absence of air. जब हम कोल को हीट करते हैं, बट कंडीशन है कि वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। In the absence of air, we heat the coal at this process known as destructive distillation of coal. उस प्रोसेस को destructive distillation बोलते हैं। In actual, coal contains a number of elements. Basically, coal is made up of carbon. Carbon is the main content through which the coal is formed. Besides carbon, coal also contain hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Some amount of these another elements are also present into the coal. Most important is the carbon. So these another elements are also present. When coal is heated in the absence of air, a number of products are obtained. तो इतने सारे एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले कोल को जब हम हीट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, उस कंडीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? लेट्स सी। थ्रू दिस प्रोसेस द मेन प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड आर coke, coal tar and coal gas. These are the important products which are formed when we do the destructive distillation of coal. We can say that when we heat the coal, जब आप कोल की हीटिंग कर रहे हैं in the absence of air, यहाँ पे एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. This process should be done in the absence of air. In this condition, the products which are formed are the coke, coal tar and the coal gas. So these are the products which are formed during the process of destructive distillation. It is very important process to obtain these products. We will discuss about all these products in detail in our next video. Thank you.